हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस हम स्टैट वीडियो लेक्चर के अंदर G+6 स्टोरी बिल्डिंग को एनालाइज करेंगे और उसके बाद उसको डिज़ाइन करेंगे। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लान दिख रहा है G+6 स्टोरी बिल्डिंग का, ठीक है। तो उसका हम ये कॉलम हमारा प्लान दिया गया है, उसको हम स्टैट में एनालाइज और डिज़ाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टैट ओपन करेंगे, ठीक है। तो स्टैट ओपन करने के बाद सबसे पहले तो न्यू प्रोजेक्ट स्पेस, हम जो हमारी जो फाइल है उसका नाम हम देंगे G+6, ठीक है। हमारा जो लेंथ यूनिट है वो मीटर रहेगा, फोर्स यूनिट है वो किलो न्यूटन रहेगा। इतना करके हम करेंगे सबसे पहले नेक्स्ट हेड बीम फिनिश। तो गाइस इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम नोडल पॉइंट को डायमेंशन देके हम अपने नोड्स एंटर नहीं करने वाले, पर हम क्या करेंगे गाइस, हमने एक आगे वीडियो लेक्चर के अंदर सीखा था कि रन स्ट्रक्चरल विजार्ड। तो हम स्ट्रक्चरल विजार्ड का यूज करके पूरा फ्रेम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम रन स्ट्रक्चरल विजार्ड का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, हम जियोमेट्री के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे रन स्ट्रक्चर विजार्ड के अंदर, ठीक है। तो आपके पास ऐसा एक मेन्यू खुलेगा, उसके अंदर अभी हमको जाना है फ्रेम मॉडल के अंदर। किस में जाना है गाइस? फ्रेम मॉडल के अंदर। अभी हमको चाहिए कोई बे फ्रेम, तो बे फ्रेम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ऐसा कुछ मेन्यू एक खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको इधर दिया है कि लेंथ है, हाइट है और विड्थ है। तो लेंथ, हाइट और विड्थ हमको इसके अंदर दिया गया है हमारे फाइल के अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा जो ये वाला है ए से लेकर के डी तक का डायमेंशन, उसको लेंगे हम विड्थ। फिर मान लीजिए कि ये 1 से लेकर के 4 है, वो हमारा है टोटल लेंथ, ठीक है। और हमारा जो हाइट है वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में दिया है, ठीक है। तो ये हमारी टोटल हाइट कंसिडर करेंगे, ये 5 मीटर, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। फिर फर्स्ट फ्लोर जो है हमारा वो है 4.1 का, और बिलो ग्राउंड लेवल है वो हम कंसिडर करने वाले हैं बिलो ग्राउंड लेवल। तो क्या दिया है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिलो ग्राउंड है वो कितना है हमारा 2.5 मीटर। तो ये 2.5 हम कंसिडर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ हमारा कितना है गाइस, 7.5 एंड 7.5, मतलब ये जो हमारा डायमेंशन है वो मीटर में है। तो 7.5 है, उसको हम 3 बार ऐड करेंगे तो हमारा लेंथ होगा वो होगा 22.5 मीटर, हमारा विड्थ होगा वो भी होगा 22.5 मीटर, ठीक है। तो लेंथ और विड्थ है वो हमारा क्या हुआ गाइस, 22.5 मीटर। फिर वैसे ही हमारा जो हाइट है वो कैसे मेजर करेंगे, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, 5 5 5, मतलब कितने 5 मीटर से 1 2 3 4 और 5, 5 इंटू 5 करेंगे तो वो कितना होगा गाइस 25 में हम प्लस करेंगे 4.1 मीटर फॉर ग्राउंड। एंड बिलो ग्राउंड लेवल हम कितना कंसिडर कर रहे हैं गाइस, इधर बिलो ग्राउंड लेवल हम कंसिडर कर रहे हैं 2.5 मीटर, ठीक है। तो टोटल हम इतना डायमेंशन को ऐड करेंगे, ये 5 टाइम्स है, फिर प्लस 4.1 मीटर है फॉर द ग्राउंड, एंड फॉर बिलो ग्राउंड लेवल हम ऐड कर रहे हैं 2.5 मीटर। तो हमारा जो पूरा हाइट होगा वो होगा हमारा 31.6 मीटर, ठीक है। क्या होगा गाइस, हमारा जो डायमेंशन होगा वो 31.6 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे ज्योमेट्रिक के अंदर। ज्योमेट्रिक के अंदर हम क्या करेंगे गाइस, रन स्ट्रक्चरल विजार्ड, ठीक है। फ्रेम मॉडल, बे फ्रेम हमको ऐड करना है। हमारा जो लेंथ है वो हमको कितना मिला 22.5 मीटर, हमारा जो हाइट है वो हमको मिला 31.6 मीटर, और जो हमारा विड्थ है, ठीक है, वो भी हमको मिला 22.5 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ, हाइट और विड्थ हो गया। फिर हमको इधर एक ऑप्शन दिया है कि लेंथ, उसके सामने दिया है नंबर ऑफ बेज अलोंग दी लेंथ, ठीक है। तो नंबर ऑफ बेज अलोंग दी लेंथ हमारे कितने हैं गाइस, सबसे पहले तो हम काउंट कर ले नंबर ऑफ बेज अलोंग दी लेंथ। तो नंबर ऑफ बेज अलोंग दी लेंथ मतलब 1 2 और 3, नंबर ऑफ बेज अलोंग दी लेंथ है 3, नंबर ऑफ बेज अलोंग दी विड्थ वो भी है 3। पर हम क्या कर रहे हैं गाइस, हाइट के लिए क्या है हमारा G+6 स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ गाइस, ये बिलो द ग्राउंड लेवल हुआ, मतलब ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 और टोटल 7, ठीक है। तो ये हमारा 7 का स्टेप साइज हुआ, तो वो हम उसके अंदर ऐड करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बे फ्रेम के अंदर हम लेंथ इनपुट करेंगे, लेंथ था हमारा 22.5, हमारा जो हाइट है वो हमको मिला है 31.6 मीटर, हमारा जो विड्थ है वो विड्थ हमको मिला है 22.5 मीटर, नंबर ऑफ बेज अलोंग दी लेंथ है वो है हमारे 3,
वैसा ही नंबर ऑफ बेज अलॉन्ग द विथ है वो भी हमारे है 3। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं गाइस, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। तो हमारे जो लेंथ है वो 7.5 7.5 7.5 इक्वली डिवाइडेड है, तो ये ओके है। फिर वैसे ही ये 7.5 7.5 7.5 इक्वली डिवाइडेड है, तो ये ओके है। अगर आपको इसमें चेंज करना है कुछ तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, पर हमको जो प्लान दिया है उसके हिसाब से ये ठीक है, तो हम इसको करते हैं क्लोज। फिर वैसे ही हाइट को हम क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो हाइट के लिए हमको दिया गया है 6.32, ये इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक है गाइस, तो हमको क्या करना है कि हम जो बिलो दी ग्राउंड है वो हम कितना कंसिडर कर रहे हैं, हमारा जो लेंथ है फर्स्ट बे का वो बिलो दी ग्राउंड कितना है, हमारा बिलो दी ग्राउंड लेवल है वो है हमारा 2.5 मीटर। ठीक है, फिर हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर का है हमारा 4.1 मीटर, और बाकी का जो है वो हमारा क्या है गाइस, टोटल 5 मीटर। ठीक है, तो ये 5, उसके बाद ये भी 5, उसके बाद ये भी 5। ठीक है, अभी हमको क्या करेंगे गाइस, इसको करेंगे सबसे पहले तो ओके सेगमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले तो वापस एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ बेस अलोंग दी हाइट। हाइट हमको नंबर ऑफ बेस अलोंग दी हाइट है कितने दिए हैं गाइस, टोटल 5 है। 5 ऊपर है, जी प्लस हमारा 6 स्टोरी का बिल्डिंग है, तो जी प्लस 6 और टोटल हुआ हमारा 7। ठीक है, तो इधर हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ बेस अलोंग दी हाइट 7 है। ठीक है, तो अभी आ गया है हमारा ये, तो फर्स्ट बे है वो हमारा है 2.5 बिलो द ग्राउंड लेवल के लिए। फिर उसके बाद है हमारा जो है वो 4.1 मीटर का है, और बाकी का जो है वो है हमारे टोटल 5 मीटर के। ठीक है, तो ये 5 मीटर है, ये वैसे ही ये भी हमारा जो है वो 5 मीटर है, ये भी हमारा है वो 5 मीटर है, ये भी हमारा 5 मीटर है, और ये भी हमारा 5 मीटर है। ठीक है, तो ये हमारे नंबर ऑफ बेज अलोंग द लेंथ है, बिलो द ग्राउंड है वो 2.5 मीटर, ग्राउंड फ्लोर जो है वो 4.1 मीटर, और बाकी सारे जो फ्लोर है वो है हमारे 5 मीटर के। इतना करके हम करेंगे उसको ओके। इसके बाद हम करेंगे उसको अप्लाई, तो आपका कुछ ऐसा एक फ्रेम मॉडल ऑटोमेटिक रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हमारी स्टेट प्रोफाइल के अंदर लेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे एडिट के अंदर, एडिट के अंदर हम जाएंगे एड पेस्ट मॉडल इन स्टेट प्रो। इतना करने के बाद हम जैसे ही यस करेंगे, इसके बाद ओके करेंगे, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ऐसा मॉडल रेडी होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा जी प्लस 6 स्टोरी का मॉडल रेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा मॉडल रेडी हो चुका है। इतना करने के बाद ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है, इसको हम फ्रंट व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो भी हमारे बीम है उसके डायमेंशन है, जो भी हमारे प्लेट थिकनेस है वो सब हम डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा गाइस, कि प्लेट्स ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्लेट्स ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, कि सबसे पहले तो ये वाला जो फ्लोर है ग्राउंड का, उधर हम एक प्लेट ऐड कर देते हैं। उसके बाद उसको ट्रांसलेशन रिपीट करके सारे के सारे जो फ्लोर्स है उसमें ऐड कर देंगे। पर अभी क्या है कि हमको पूरा का पूरा बिल्डिंग दिख रहा है। मान लीजिए कि हमको ये एक ही सेक्शन अगर देखना हो तो क्या करें, अगर हमको ये एक ही सेक्शन नीचे वाला देखना हो जी ग्राउंड फ्लोर का, तो हम क्या करेंगे, कट सेक्शन कमांड। कमांड का नाम क्या है गाइस, कट सेक्शन कमांड। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ऐसा कुछ दिख रहा है, कट सेक्शन कमांड। ठीक है, ये वाला कमांड है, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, इसको क्लोज करेंगे, इसको फ्रंट व्यू में ले लेंगे। हम जाएंगे कट सेक्शन कमांड के अंदर, सिलेक्ट टू व्यू करेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे ओके। हमको जितना भी विंडो देखना हो वो उसको हम कर देंगे सिलेक्ट, मतलब हमको इतना ही पार्ट देखना है ग्राउंड फ्लोर का, उसको हम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर उतना ही पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वापस से हम करेंगे। ठीक है, तो वापस से हम क्या करेंगे, पहले तो कट सेक्शन कमांड में जाएंगे। ठीक है, मैं इसको फ्रंट व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा पूरा कट सेक्शन कमांड आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बिल्डिंग है। कट सेक्शन कमांड में जाऊँगा, सिलेक्ट टू व्यू में जाऊँगा, इसके बाद मैं करूँगा ओके। फिर क्या करूँगा गाइस, इतना ही पार्ट मैं सिलेक्ट जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो हमको उतना ही पार्ट अपने स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके आप पूरा बिल्डिंग को कट कर सकते हो और वापस से उसको ला सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसके अंदर सारी की सारी प्लेट्स जो है वो 4 नोट प्लेट का यूज़ करके प्लेट्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक प्लेट हमारा ऐड हुआ, फिर वैसे ही ये दूसरा प्लेट हमारा ऐड होगा, फिर वैसे ही ये तीसरा प्लेट, ये चौथा। अगर आपको कोई भी स्लैब का डिज़ाइन करना हो, एलिमेंट का डिज़ाइन,
अगर आपको कोई भी एलिमेंट का डिज़ाइन करना हो, स्लैब का डिज़ाइन करना हो, तो आप 4 नोड प्लेट का यूज़ करके वो प्लेट ऐड कर सकते हो। अगर आपको इजीली कुछ भी, अगर कुछ बड़ा एलिमेंट है, डायमेंशन ज्योमेट्री उसका सेम नहीं है, तो आप 8 नोड प्लेट है उसका भी यूज़ कर सकते हो। पर अभी हमारे जो सारे के सारे स्टेप्स है वो रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, तो हम 4 नोड प्लेट का यूज़ करके वो सारे के सारे प्लेट्स ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी जो प्लेट है वो ऐड हो चुकी है। अभी हमको क्या करना है गाइस कि हमारा जो सारा का सारा बिल्डिंग है उसके ऊपर हमको प्लेट्स जो है वो ऐड करनी है। तो अभी हम जाएंगे फ्रंट व्यू के अंदर। फ्रंट व्यू के अंदर ये इतना पार्ट है वो हम करेंगे सिलेक्ट, मतलब जो भी हमारी प्लेट है वो सिलेक्ट हो गई है। अभी हमको सारे के सारे फ्लोर में उसको रिपीट करना है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन रिपीट कमांड का यूज़ करेंगे। अभी हम जाएंगे सबसे पहले तो वाई डायरेक्शन के अंदर। गाइस अभी आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट फ्लोर का हाइट है वो है हमारा 4.1 मीटर। क्या है गाइस हमारा वो 4.1 मीटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले तो ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो हम दे देंगे, डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग है वो हम दे देंगे 4.1 मीटर। इसके बाद करेंगे जैसे ही ओके, तो हमारा जो सेकंड प्लेट है वो ऐड हो जाएगा 4.1 मीटर में। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड प्लेट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेकंड प्लेट को हम सिलेक्ट करेंगे, आइसोमेट्रिक व्यू। अभी हमको जो प्लेट्स ऐड करने हैं वो है 5-5 मीटर के गैप में। तो ये एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा, चौथा और 5वें फ्लोर तक हमको जाना है। तो वैसे ही ट्रांसलेशन रिपीट कमांड, वाई डायरेक्शन में जाना है, नंबर ऑफ स्टेप्स है हमारे 5 और बाकी के जो भी हमारे स्टेप स्पेसिंग है वो भी है हमारी 5। इतना करके हम जैसे ही ओके करेंगे तो सारे के सारे फ्लोर्स है उसके अंदर प्लेट्स ऐड हो जाएंगे। अगर आपको इसका 3D रेंडर व्यू देखना है तो ये पिरामिड जैसा एक ऑप्शन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए तो आपको उसका बिल्डिंग का पूरा 3D रेंडर व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बिल्डिंग का 3D रेंडरिंग व्यू है। और आपको जो पिंक कलर में दिख रहा है वो हमारी सारी प्लेट्स हैं और बाकी का जो स्काई कलर में दिख रहा है वो हमारे बीम और कॉलम है। ठीक है, तो हमने सारी की सारी प्लेट्स ऐड कर दी हैं। अभी हम जाएंगे ज्योमेट्रिक के अंदर। ज्योमेट्रिक पूरा हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है, नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। अभी हम जाएंगे सेकंड स्टेप जनरल के अंदर। तो जनरल के अंदर अभी हमको क्या करना है गाइस कि पूरा का पूरा जो बिल्डिंग है उसमें कॉलम है, बीम है, फिर प्लेट है, तो उसका साइज हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे डिफाइन के अंदर। ठीक है, तो डिफाइन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, रेक्टेंगुलर में जाऊंगा, तो इधर हमको बीम कॉलम का साइज है वो डिफाइन करना है। तो बीम कॉलम का साइज कितना है गाइस हमको इसमें दिया गया है। ठीक है, तो बीम और कॉलम जो है हमारा जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो M25 है और जो स्टील यूज हुआ है वो Fe415 है। ठीक है, तो बीम और कॉलम है उसका डायमेंशन हमको दिया है कि कॉलम है वो 500 बाय 500 है mm स्क्वायर के, वो टिपिकल फ्लोर के लिए है। फिर 600 बाय 600 है वो ग्राउंड लेवल के लिए है। फिर मेन बीम है वो 300 बाय 600 है, एट ऑल फ्लोर्स है। और जो ग्राउंड बीम है वो भी 300 बाय 600 mm स्क्वायर के हैं। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 2 टाइप के कॉलम है और 1 टाइप का बीम है, दोनों 300 बाय 600 के। ठीक है, तो हम बीम और कॉलम का साइज जो है वो डिफाइन कर देंगे। सबसे पहले तो हम करेंगे कॉलम का साइज डिफाइन 500 बाय 500, मतलब 0.5 मीटर बाय 0.5 मीटर, एंटर। फिर वैसे ही दूसरा जो कॉलम है, दूसरे टाइप का जो कॉलम है उसका साइज है 0.6 बाय 0.6। ठीक है, 0.6 बाय 0.6। फिर हमारे जो बीम है उसका साइज है 0.3 बाय 0.6, तो इधर आएगा 0.3 बाय 0.6, एंटर। ठीक है, तो ये हमारे टोटल बीम और कॉलम का डायमेंशन ऐड हो चुका है। अभी हमको करना है गाइस स्लैब का डायमेंशन डिफाइन। तो स्लैब का डायमेंशन भी हमको दिया गया है, तो स्लैब का डायमेंशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्लैब का जो डायमेंशन है वो हमको कितना mm थिकनेस का लेना है, 100 mm थिकनेस का लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे गाइस, थिकनेस के अंदर जाएंगे, प्लेट एलिमेंट थिकनेस हमको 100 जो हमारा बीम है वो स्लैब है वो हमारा है 100 mm थिक। तो इधर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 0.1 मीटर, इतना करके करेंगे ऐड। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने ऐड कर दिए हैं कमांड्स। अभी हम प्लेट थिकनेस को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लेट कर्सर का यूज़ करेंगे, सारी की सारी प्लेट्स जो है वो उसको सिलेक्ट करेंगे। प्लेट सिलेक्ट हो गई है, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन यस। तो हमारी प्लेट जो है उसकी थिकनेस प्रोवाइड हो गई है। फिर अभी है हमारा रेक्टेंगुलर 0.5 बाय 0.5 मीटर का कॉलम। ठीक है, तो जो कॉलम है वो क्या है हमारा ऑल टिपिकल फ्लोर्स के लिए है, मतलब जितने भी हमारे फ्लोर हैं उसके अंदर जो भी हमारा कॉलम है वो है हमारा 500 बाय 500 का। और जो ग्राउंड लेवल पे है, मतलब बिलो दी ग्राउंड लेवल है,
तो उसके अंदर जो भी कॉलम है हमारे वो कितने के है गाइस, 600 बाय 600 mm स्क्वायर के। तो हम क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले तो फ्रंट व्यू लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे क्लिक। अभी हम करेंगे सबसे पहले तो सिलेक्ट कमांड का कट सेक्शन कमांड का यूज़ करेंगे। तो कट सेक्शन कमांड में जाएंगे, ठीक है, सिलेक्टेड टू व्यू, इसके बाद करेंगे ओके। अभी हम क्या करेंगे गाइस, इतना पार्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसका अगर हम आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अभी हमको क्या करना है गाइस कि सबसे पहले तो हमारा जो बिलो ग्राउंड लेवल है वो है हमारा 600 बाय 600 mm स्क्वायर। इसको कर देंगे सबसे पहले सेव, ठीक है। तो अभी हम करेंगे सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू, कौन सी डायरेक्शन में है गाइस, हमारा जो कॉलम है वो है वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में हमारे बीम्स है वो सिलेक्ट हो चुके हैं। उसका जो डायमेंशन है बिलो ग्राउंड लेवल वो है 6 बाय 6 का। तो अभी हम जाएंगे जनरल के अंदर, 6 बाय 6 को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट। अभी हम जाएंगे बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन के बीम सिलेक्ट हो गए हैं। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस, बराबर। तो वो हमारे बीम कॉलम जो है वो आ गए हैं। फिर वैसे ही हमारे जो 500 बाय 500 है वो है एट ऑल दी टिपिकल फ्लोर्स, ठीक है। मतलब बाकी के सारे फ्लोर के लिए है वो क्या है हमारा, बाकी के सारे जो फ्लोर के लिए कॉलम है वो है हमारा 500 बाय 500 का। तो वैसे हम क्या करेंगे, वैसे ही हम जाएंगे फ्रंट व्यू के अंदर। अभी हम जाएंगे कट सेक्शन कमांड के अंदर, सिलेक्टेड टू व्यू, इसके बाद करेंगे ओके। मतलब जितना भी पार्ट हमको देखना है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इधर तक का पार्ट हमको देखना है तो उसको हम सिलेक्ट कर देंगे। तो ये पार्ट हमको दिख रहा है। फ्रंट व्यू में जाएंगे, अभी हम जाएंगे जनरल के अंदर। जनरल के अंदर सबसे पहले वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। फिर जाएंगे सिलेक्ट के अंदर, सिलेक्ट के अंदर बीम्स पैरेलल टू वाई डायरेक्शन, मतलब जो भी हमारे कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएंगे अबव द ग्राउंड, ठीक है, वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। ये हमारा पूरा टिपिकल सेक्शन है वो रेडी हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, मेन बीम और ग्राउंड बीम दोनों को 300 बाय 600 का थिकनेस प्रोवाइड करना है, साइज प्रोवाइड करना है। तो उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम जाएंगे सिलेक्ट्स के अंदर, बीम्स पैरेलल टू एक्स डायरेक्शन, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। तो इतना करने के बाद हम करेंगे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। तो ये हमारा पूरा प्लेट को थिकनेस थिकनेस हो गया है प्रोवाइड, और बीम कॉलम की जो साइज है वो भी असाइन हो चुके हैं। और अभी हमको क्या करना है गाइस, प्रॉपर्टी असाइन हो गई है, स्पेसिफिकेशन हमको अभी के लिए ऐड नहीं करना है। अभी हम करते हैं सपोर्ट ऐड। तो सपोर्ट के लिए हमारा है जो फिक्स सपोर्ट हम ऐड कर रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं पहले फ्रंट व्यू में कन्वर्ट। तो फ्रंट व्यू, अभी हम क्या करेंगे, सपोर्ट के अंदर जाएंगे, सपोर्ट को सिलेक्ट करेंगे और नोड कर्सर का यूज़ करके जिस नोड पे हमको सपोर्ट प्रोवाइड करना है वो नोड सिलेक्ट करेंगे। अभी हम करेंगे असाइन टू सिलेक्टेड नोड, असाइन, इसके बाद करेंगे यस, ठीक है। तो हमारा ये जो फिक्स सपोर्ट है वो एंड में प्रोवाइड हो चुका है। तो ये हमारा पूरा का पूरा टिपिकल सेक्शन है, बराबर। तो ये सेक्शन हमारा साइज सब असाइन हो गया है। अभी हम करेंगे उसके ऊपर लोड डिफाइन। तो लोड डेफिनेशन के अंदर हम अभी के लिए दो लोड कंसिडर कर रहे हैं, एक तो डेड लोड है और दूसरा है लाइव लोड। तो डेड लोड DL, ठीक है, उसका जो लोडिंग टाइप है वो होगा डेड। फिर दूसरा जो लोड है वो है हमारा लाइव लोड, उसका लोडिंग टाइप जो है वो है हमारा लाइव लोड, ठीक है। इसके बाद करेंगे इसको ऐड। तो अभी डेड लोड के अंदर सबसे पहले तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं उसका बिल्डिंग जो है उसका सेल्फ वेट। तो सेल्फ वेट ऐड करेंगे, सेल्फ वेट ऐड, ठीक है। अभी वैसे ही मान लीजिए कि डेड लोड है, उसके अंदर हम लोडिंग कंडीशन जो हमको दिया है वो हम कंसिडर कर रहे हैं। इस हिसाब से जो भी हमको लोडिंग कंडीशन दिया है कि ये जो तीन है, फ्लोर फिनिश है, वाटर प्रूफिंग है, फिर टेरेस फिनिश है, वो तीनों के तीनों लोड जो है वो हम डेड लोड के अंदर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्लोर फिनिश जो है वो हमारा कितना है, 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या करते हैं गाइस, हम पूरा का पूरा जो फ्लोर फिनिश है वो हम कंसिडर कर रहे हैं डेड लोड के अंदर। तो फ्लोर लोड के अंदर जाएंगे, हमारा जो प्रेशर इंटेंसिटी है वो है हमारा 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नेगेटिव डायरेक्शन, तो -1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसका जो मिनिमम रेंज है वो 0 है, और बाकी का जो मैक्सिमम रेंज है वो हम अप्रोक्सीमेट 32 मीटर दे देंगे, ठीक है। डायरेक्शन जो है हमारा ग्लोबल वाई डायरेक्शन है, इतना करके हम कर देंगे उसको ऐड। तो कुछ इस हिसाब से आपका पूरा का पूरा जो फ्लोर लोड है वो डिफाइन हो गया है, ठीक है। फिर दूसरा एक लोड है वो दिया गया है हमको, वाटर प्रूफिंग का लोड, ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग का लोड हम ऐड करेंगे, तो डेड लोड के अंदर जाएंगे, ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी हमको जाना है वाटर प्रूफिंग का लोड ऐड करने के लिए। तो मान लीजिए कि हम कोई भी एक प्लेट लोड जो है, ठीक है, वो असाइन कर रहे हैं
अभी उसका इंटेंसिटी जो है वो ओके तो वाटर प्रूफिंग और टेरेस की फिनिशिंग है, तो वाटर प्रूफिंग के लिए कितना दिया है गाइस 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मान लीजिए कि हम प्लेट लोड है या फिर एरिया लोड है, वो एरिया लोड हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम एरिया लोड में कंसिडर कर रहे हैं इसको, तो एरिया लोड में टोटल वाटर प्रूफिंग और टोटल टेरेस फिनिश, ठीक है। तो वाटर प्रूफिंग हम ऐड करेंगे 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इधर होगा तो -2। अभी हम करेंगे कौन सी डायरेक्शन में है हमारा, ग्लोबल वाई डायरेक्शन, तो इसके बाद करेंगे उसको ऐड, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया, वाटर प्रूफिंग का लोड अप्लाई हो गया है। फिर अभी हमको क्या करना है गाइस, टेरेस के ऊपर टेरेस फिनिश लग रही है, तो टेरेस के ऊपर क्या करेंगे, उधर भी लोड प्रोवाइड करना है। तो डेड लोड के अंदर जाएंगे, इसके बाद करेंगे उसको ऐड। अभी मान लीजिए कि गाइस हमारे जो टेरेस है उसके ऊपर भी लोड अप्लाई हो रहा है, तो टेरेस के ऊपर हम मान लीजिए कि ये प्लेट लोड डाल देते हैं। टेरेस के ऊपर जो टेरेस के फिनिश है उसका लोड लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि हम अगर फ्लोर लोड प्रोवाइड कर देते हैं उधर, तो फ्लोर लोड के लिए क्या करते हैं गाइस, टोटल हमारा जो फोर्स है वो है टेरेस फिनिश का 1 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इधर हम कर देंगे -1। उसका जो मिनिमम रेंज है वो मान लीजिए कि हम दे देंगे 31 से लेकर के 32 मीटर, मतलब हमारा हो गया टॉप डायरेक्शन, ठीक है। इसका इतना करने के बाद हम करेंगे उसको ऐड। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो हमारा फ्लोर फिनिश है वो आपको देखने को मिल जाएगा ऑन दी टेरेस, ठीक है। अभी हम लाइव लोड कंसिडर कर रहे हैं, तो लाइव लोड के अंदर सबसे पहले तो हम कंसिडर कर रहे हैं 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट टिपिकल फ्लोर, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लीजिए कि ये जो लाइव लोड है वो बीम के लिए कंसिडर कर रहे हैं, ये जो लोड है वो बीम के ऊपर लगा है। तो 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एट टिपिकल फ्लोर एंड 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन दी टेरेस, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम यूनिफॉर्म फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो लाइव लोड है वो बीम के ऊपर लग रहा है, ठीक है गाइस। तो 4 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका होगा -4, D1 D2 D3 0 इन ग्लोबल वाई डायरेक्शन ऐड। फिर वैसे ही ऑन टेरेस के लिए 1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इधर करेंगे -1.5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही D1 D2 D3 0 ग्लोबल वाई डायरेक्शन ऐड। तो ये सारे के सारे लोड अप्लाई हो चुके हैं। तो अभी हम इसको असाइन करेंगे। तो सबसे पहले सेल्फ वेट को सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू सिलेक्टेड व्यू, असाइन यस। वैसे ही हमारा जो दूसरा वाला लोड है उसको भी हम असाइन करेंगे। ये जो -2 किलोमीटर है वो वाटर प्रूफिंग का है, तो उसमें भी उसको सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू व्यू करेंगे, असाइन, ठीक है। इसके बाद करेंगे यस, तो वो पूरा लोड अप्लाई हो गया है। अभी लाइव लोड के अंदर -4 जो है वो टिपिकल फ्लोर के लिए है और 1.5 है वो टेरेस के लिए है। तो इसको सिलेक्ट करेंगे, हम लोड को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो कट सेक्शन कमांड का यूज़ करेंगे और बाकी का सेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं, फुल स्क्रीन करेंगे, फ्रंट व्यू में कन्वर्ट करेंगे, कट सेक्शन कमांड का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट टू व्यू, ओके। अभी हम क्या कर रहे हैं, टेरेस के सिवाय का जो भी पोर्शन है उसको हम सिलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद इसको करेंगे हम आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट, ठीक है। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। अभी हम जाएंगे लोड एंड डेफिनेशन के अंदर, लोड केस डिटेल्स, लाइव लोड हमको अप्लाई करना है। सबसे पहला लाइव लोड है वो -4 का है, ठीक है। उसको हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट में जाएंगे। अभी हमारा जो भी है वो लोड बीम के ऊपर लग रहा है, मान लीजिए हमने ये एज्यूम किया है। तो सिलेक्ट में जाएंगे, बीम्स पैरेलल टू x डायरेक्शन, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू z डायरेक्शन। इसके बाद करेंगे असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस, ठीक है। तो ये हमारा लोड कंडीशन प्रोवाइड हो गया है। अभी हम जाएंगे -1.5, वो है हमारा सिर्फ फ्लोर के लिए, मतलब जो टेरेस है उसके लिए है। तो वापस से हम आइसोमेट्रिक व्यू में कन्वर्ट कर देंगे इसको, ठीक है। अभी हम वापस से जाएंगे कट सेक्शन कमांड, इसके बाद करेंगे उसको पहले फ्रंट व्यू में कन्वर्ट, कट सेक्शन कमांड का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट टू व्यू, ओके। इतना पार्ट जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम वापस से जाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू, वापस से लोड एंड डेफिनेशन, लोड केस डिटेल्स के अंदर लाइव लोड के अंदर -1.5 है उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। वापस से सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू x डायरेक्शन, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू z डायरेक्शन। इतना करने के बाद असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस, ठीक है। तो ये हमारा टिपिकल पूरा सेक्शन रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी हम उसको मटेरियल डिफाइन कर देते हैं। मटेरियल जो है वो पूरा ऑलरेडी डिफाइन है, कंक्रीट का है। अभी हम करेंगे उसको एनालिसिस में सबसे पहले नो प्रिंट, इसके बाद करेंगे उसको ऐड, क्लोज कर देंगे, एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव, ठीक है। तो जैसा ही हम सेव करेंगे उसका पूरा का पूरा एनालिसिस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इधर आ रहा है 0 वार्निंग, एक वार्निंग आ रही है, इसका
वो है जो है वो हम सॉल्व कर देंगे। और एक नोट आ रही है, तो हमारे जो पूरा का पूरा एनालिसिस है उसमें 0 एरर है, मतलब हमारा जो हमने स्ट्रक्चर रेडी किया उसमें कोई भी एरर नहीं है। अभी हम जाएंगे गो टू क्रॉस प्रोसेसिंग मोड। एनालिसिस हो गया है, 0 एरर फाउंड हुआ है, इसके बाद करेंगे उसको डन। दोनों लोड केस डिटेल्स हमको ऐड करने हैं, डेड लोड और लाइव लोड, इसको करते हैं अप्लाई। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ऐसा कुछ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम देखने को मिलेगा। अगर आपको रिएक्शन देखना है तो सारे के सारे रिएक्शन भी आप उसको देख सकते हो। अगर बीम का कोई भी पार्ट देखना है, बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आप इस तरह से कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो ये अपना पूरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। ठीक है, फिर स्ट्रेस डायग्राम देखना है तो स्ट्रेस डायग्राम भी आप देख सकते हो। अगर कोई भी ग्राफ देखना है तो ग्राफ सेक्शन भी आप उसमें देख सकते हो। और एनिमेशन अगर आपको देखना है तो एनिमेशन भी आप उसका देख सकते हो, जैसे डिफ्लेक्शन है, सेक्शन डिस्प्लेसमेंट है। जैसे कि अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। अभी आपको पूरा एनिमेशन देखना है तो मैं क्या करता हूँ, स्केल में जाता हूँ, अप्लाई इमीडिएटली के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैं मान लीजिए कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जैसे ही कम करते जाऊँगा तो आपको वो पूरा का पूरा जो है वो आपको एनिमेशन के तौर में दिखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, ये देखिए आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा उसका एनिमेशन हो गया। आप डिस्प्लेसमेंट चेंज करके, डिस्प्लेसमेंट कम करके उसका पूरा का पूरा जो एनिमेशन है, सेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आप अपनी तरीके से एक बार ट्राई कर लेना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग को डिज़ाइन, तो वापस से मॉडलिंग में जाएंगे, डिज़ाइन पार्ट में जाएंगे, कंक्रीट डिज़ाइन करना है हमको, सिलेक्ट पैरामीटर्स। बाकी के जो पैरामीटर सिलेक्टेड है उसको हम करेंगे डीसिलेक्ट। एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और शियर इन्फोर्समेंट ऐड करेंगे, इसके बाद करेंगे ओके। डिफाइन पैरामीटर्स, सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं M25 ग्रेड का कंक्रीट, तो M25,000 एंटर। वैसे ही हमारा है मेन रिइंफोर्समेंट, वो 415 है तो 415,000 एंटर। अभी है शियर इन्फोर्समेंट, वो भी हमारा है 415,000 एंटर। इसके बाद करेंगे उसको क्लोज। डिफाइन पैरामीटर्स हो गए। अभी हमको करना है कमांड में सबसे पहले डिज़ाइन बीम, डिज़ाइन कॉलम, डिज़ाइन स्लैब और टेक ऑफ, ये सारा हमने असाइन कर दिया है। ठीक है, अभी हमको करना है इसको डिफाइन अपने स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसको सबसे पहले M25 को सिलेक्ट करेंगे, असाइन टू व्यू, असाइन येस। वैसे ही FE415 असाइन टू व्यू, असाइन येस। शियर इन्फोर्समेंट असाइन टू व्यू, असाइन येस। अभी डिज़ाइन बीम को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के अंदर जाएंगे, बीम्स पैरेलल टू x डायरेक्शन, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू z डायरेक्शन, इतना करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। वैसे ही डिज़ाइन ऑफ कॉलम, उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू y डायरेक्शन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। वैसे ही स्लैब को सिलेक्ट करेंगे, 4 नोड प्लेट कर्सर का यूज़ करेंगे, हमारे स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो जितनी भी प्लेट्स होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी, असाइन टू सिलेक्टेड प्लेट, असाइन यस। ठीक है, तो ये हमने सारे के सारे कमांड असाइन कर दिए हैं। अभी वापस से हम इसको करेंगे एनालाइज, तो एनालाइज करेंगे, रन एनालिसिस, सेव करेंगे, तो पूरा का पूरा जो भी है कैलकुलेशन वो क्रिएट होगा, 0 एरर है। ठीक है, तो अभी हम जाएंगे व्यू आउटपुट फाइल के अंदर, इसको करेंगे डन। ठीक है, तो पूरा का पूरा आपका आउटपुट फाइल जो है, हमारी जो वार्निंग आ रही थी वो कुछ ऐसी है कि द एरिया लोड कमांड शुड बी रिप्लेस बाय द वन वे लोड कमांड। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो अपने तरीके से। तो रिजल्ट के अंदर जाएंगे, कंक्रीट डिज़ाइन के अंदर जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा आपका बीम का डिज़ाइन हो गया। फिर अगर आप इसको स्क्रॉल करते जाओगे तो पूरा आपको सेकंड में पूरा कॉलम डिज़ाइन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा कॉलम डिज़ाइन है, जिसमें आपको लेंथ है, क्रॉस सेक्शन है, कवर कितना यूज़ करना है, कितना स्टील रिक्वायर है, कितना कंक्रीट रिक्वायर है, कितना मेन रिइंफोर्समेंट है, कितना टाई रिइंफोर्समेंट है, फिर रेक्टेंगुलर टाइज कितने स्पेसिंग के ऊपर आपको प्रोवाइड करनी है, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। फिर और नीचे जाओगे तो हमारा जो एलिमेंट है, एलिमेंट का डिज़ाइन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है, उसका डिज़ाइन है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट कितना है, फिर वो पॉइंट के ऊपर मोमेंट कितना है, फिर ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट कितना यूज़ करना है, मोमेंट इन वाई डायरेक्शन में कितना है, वो आपको पूरा का पूरा इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एट लास्ट में आपको टेक ऑफ देखने को मिलेगा कि जो पूरा कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर 357.6 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट, इतना कंक्रीट यूज़ हुआ है, और जो स्टील है वो इतना यूज़ हुआ है 2,06,350
3, ठीक है। तो इतना हमारा स्टील यूज हुआ है। तो ऐसा करके आप उसको पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर बीम का डिज़ाइन देखना है तो बीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर सिलेक्ट करके डबल क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा मेन्यू खुलेगा। उसके अंदर आप प्रॉपर्टी है, लोडिंग कंडीशन है, शियर बेंडिंग है, तो उसका शियर बेंडिंग है, डिफ्लेक्शन है, कंक्रीट डिज़ाइन है, वो सब आप उसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंक्रीट डिज़ाइन है। इसको प्रिंट करना तो आप इधर से प्रिंट भी कर सकते हो। फिर मान लीजिए कि आपको कॉलम का देखना है तो कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए तो पूरा का पूरा कॉलम है, उसका प्रॉपर्टी है, लोडिंग है, शियर बेंडिंग है, डिफ्लेक्शन है, कंक्रीट डिज़ाइन है, वो आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस अभी क्या करेंगे, हम इसका फाउंडेशन भी इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिज़ाइन करने वाले हैं। तो फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। अभी हम जाएंगे फाउंडेशन डिज़ाइन के लिए, ठीक है। तो फाउंडेशन डिज़ाइन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही फाउंडेशन डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा मेन्यू खुलेगा। उसमें क्या करना है, डेड लोड और लाइव लोड दोनों को इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड ऑल, इतना करके क्या करना है गाइस, रन स्टेड फाउंडेशन। तो रन, जैसे ही आप रन स्टेड फाउंडेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने स्टेड प्रो का दूसरा सॉफ्टवेयर जो है स्टेड फाउंडेशन, अगर आपके कंप्यूटर में होगा स्टेड फाउंडेशन तो वो जैसे ही आप रन स्टेड फाउंडेशन में आप क्लिक करोगे तो वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपना सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, जॉब सेटअप के अंदर जाना है। अभी हमको करना है क्रिएट अ न्यू जॉब। अभी हम मान लीजिए कि जॉब का एक नेम देते हैं G+6, ठीक है। अभी हम जॉब टाइप जो है वो हमारा है वो आइसोलेटेड फुटिंग हम यूज़ कर रहे हैं। तो आइसोलेटेड फुटिंग, डिज़ाइन कोड जो है, डिज़ाइन कोड हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर इंडियन स्टैंडर्ड कोड। डिफॉल्ट यूनिट टाइप है वो हमारा है SI यूनिट, असाइन टू ऑल सपोर्ट, ठीक है। इसको हम कर देंगे नीचे क्लोज। ये जो डेड लोड और लाइव लोड है ये दोनों लोड केस डिटेल्स हमको ऐड करनी है तो हमने ऐड कर दी। अभी हम क्या करेंगे गाइस, क्रिएट जॉब, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा जो जॉब है वो क्रिएट हो जाएगा। अभी वापस से हमको जाना है आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर डिज़ाइन पैरामीटर्स के अंदर हमको जाना है डिज़ाइन। तो जैसे ही आप डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक मेन्यू खुलेगा, डू यू वांट टू एनालाइज योर डिज़ाइन, तो यस। तो हमारा जो स्टेड फाउंडेशन है वो पूरा का पूरा हमारा जो डिज़ाइन है वो आपको रेडी करके दे देगा। डिज़ाइन फॉर आइसोलेटेड फुटिंग 1 है, ये पूरा उसका डिज़ाइन है, बराबर। ये थियोरेटिकल डिज़ाइन है, वो आपको पूरी की पूरी वैल्यूज दे देगा। अगर आपको जियोमेट्री उसको देखना है तो जियोमेट्री के ऊपर क्लिक कीजिए। तो ये हमारा पूरा का पूरा टिपिकल जो फाउंडेशन है उसका लेआउट है। फिर उसका डिटेल और शेड्यूल ड्राइंग देखना है तो आप इसमें से देख सकते हो। अगर आपको इसका फॉन्ट जो है वो बड़ा करना है तो ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कीजिए, फॉन्ट साइज है उसको इंक्रीज कर दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप फॉन्ट साइज इंक्रीज कर दोगे तो वो फॉन्ट साइज है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो हमारा फाउंडेशन होगा उसका टिपिकल लेआउट है, ठीक है। फिर वैसे ही आप शेड्यूल ड्राइंग में अगर जानना चाहते हो तो शेड्यूल ड्राइंग आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको पूरी की पूरी फाउंडेशन है उसकी डिटेल्स मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी फाउंडेशन की डिटेल्स है कि फाउंडेशन मार्क F1 के लिए कॉलम 1 उसका पेडेस्टल कितना है, उसका लेंथ विड्थ हाइट कितना आपको रखना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। उसका कवर कितना रखना है, उसमें AST कितना प्रोवाइड हुआ है, ठीक है। फिर अभी हम जाएंगे GA ड्राइंग के अंदर। तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉलम का लेआउट है कि कैसे आपको कॉलम जो है वो फाउंडेशन जो है वो आपको प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये आपको ऐसी सीट देखने को मिल जाएगी। फिर कैलकुलेशन सीट के अंदर जो भी हमारा कैलकुलेशन है वो आपको थियोरेटिकल मैनर में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा करके हम पूरा का पूरा जो फाउंडेशन है वो स्टेड फाउंडेशन का यूज़ करके इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आप भी एक बार ये वीडियो लेक्चर में देख के वापस से अपनी तरह से कुछ डिज़ाइन करने का ट्राई करना, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।